गुरुदेव के विषय में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। शायद सालों जब चर्चा की जाए तो शायद कोई सार्वजनिक चर्चा निकल करके आए। महाराज जी ने जो आज्ञा दी थी, उन्होंने ये कहा था कि आप सिर्फ इतना जाकर के पूछिएगा कि परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हमें लोगों को जानने की इच्छा है, बड़ी उत्सुकता रहती है। तो उनके विषय में कोई ऐसी बात, ऐसी चीजें जो हम अपने लोगों तक पहुंचा सके और उन तक गुरुदेव का आशीर्वाद पहुंच सके। देवराहा बाबा सरकार की। देखिए, देवराहा बाबा सरकार के बारे में जैसे आपने बोला कि अकथनीय, उनका वर्णन एक समुद्र के समान है, वो समुद्र कभी खत्म ही नहीं होने वाला, इसके समान। क्योंकि संतों की, सिद्धों की, योगियों की रोज नित्य ही कोई न कोई ऐसी लीला घटना बनती रहती है जिससे हम चमत्कार में, साधारण आदमी उसको चमत्कार, क्योंकि साधारण आदमी के पास वो चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है जो एक स्थिर संत, सिद्ध, योगी, महापुरुषों के पास है। तो बाबा हमें अनेक प्रकार के दिशाओं के द्वारा, अनेक प्रकार के उपदेशों के द्वारा, अनेक मार्गों के द्वारा चेष्टा की है कि हम लोग सभी ईश्वर के सन्मुख, और ईश्वर के सन्मुख होकर के हम लोग ईश्वर में लीन हो जाएं, ईश्वर की तरफ चले, ईश्वर की तरफ बढ़ें और ईश्वर में होकर के संसार को, समाज को, सबको ईश्वर के बारे में बताएं, उनको समझाएं और सभी को एक सुंदर मार्ग देने की चेष्टा। बाबा कभी भी कुछ खाते हुए मैंने नहीं देखा, और ना वो वस्त्र पहनते थे, ना कभी ईंट पत्थर के मकान में रहते थे, ना कभी वो किसी से मिलने जाते थे। तो बाबा दिगंबर रहते थे, जल पीते थे, कभी कभी, कभी कभी दूध का सेवन करते थे और मचान पे रहते थे, झोपड़ी के अंदर रहते थे। तो इतनी सारी चीजों के साथ सारी दुनिया उनके पास है, देश विदेश हर जगह से लोग बाबा के पास आते थे। और आश्चर्य की बात है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, दिगंबर है, उससे सारे लोग कुछ न कुछ इच्छा रखते हैं, उससे सारे लोग कुछ न कुछ मांगते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि उनके पास अलौकिक संपत्ति। कौन सी संपत्ति है? अलौकिक, जिसको अलौकिक बोलते हैं, दिव्य, जो सिद्धियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो अलौकिक संपत्ति जिसके पास होता है तो सभी की झोली को भरने में सक्षम है। और बाबा ने हमेशा सबकी झोली भरी है, सबके ऊपर कृपा किए हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी सबकी झोलियां भर रहे हैं। और गुरुदेव से प्रार्थना है कि ऐसे ही सबके ऊपर अपना कृपा बना के रखें, सारा संसार सुख में रहे, सारा जगत ईश्वरमय हो जाए और सभी प्रकृति का और उसके नियमों का पालन करें। बाबा हमेशा बोलते थे, बच्चा जैसे समुद्र से मोती निकालने वाला व्यक्ति गोता लगाता है, मोती हाथ में नहीं आता, फिर लगाता है, फिर लगाता है, तो बार बार गोता लगाने में किसी न किसी गोते में मोती हाथ में लग जाता है। ऐसे ही हम ईश्वर चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, मनन करते हैं, अनुभूति नहीं होता है तो हताश नहीं होना चाहिए, बार बार चिंतन भजन मनन करते रहना चाहिए। जरूर किसी न किसी गोते में ईश्वर की अनुभूति, कृपा, प्राप्ति और उसका स्नेह आपको अनुभव में।
तो इस प्रकार से मनुष्य को निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, विश्वास करके भगवान का भजन करना चाहिए, गुरु मूर्तियों की सेवा करनी चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद। राधे राधे। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और है कि समाधि के इतने वर्षों बाद भी आज भी लोग पूरे विश्वास और पूरे श्रद्धा के साथ चले आते हैं। ये श्रद्धा कहाँ से आती है, ये भाव कहाँ से उपजता है, और ये आत्मा का जो साक्षात्कार है और एकीकार है, कहाँ से लोग लेकर के आते हैं? हम ऐसा मानते हैं कि जो बाबा की समाधि है, ये भक्तों को स्वतः बुलाते हैं बाबा। वृंदावन शहर से दूर एकांत में, समझ रहे हैं, और यहाँ नित्य हजारों की संख्या में, कभी कभी कितने होते हैं कि फुर्सत नहीं होती, 200-400-500 नॉर्मली लोग डेली आते, तो वो आते हैं, बाबा उनको बुलाते हैं और उन पर कृपा करते हैं, उनको लाभ हो रहा है, बाबा की अनुभूति हो रही है। अनेक लोगों को बाबा के यहाँ आने से उनकी मनोकामना, किसी को संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति है, किसी को व्यापार नहीं है, जो किसी भी प्रकार से दुखी जीव हैं, उनके दुख को बाबा दूर कर रहे हैं और उनको सभी को सुख का अनुभूति दे रहे हैं। क्योंकि संत, सिद्ध, वृक्ष, नदी और धरती, ये हमेशा ही सबको देती ही देती हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं। ऐसे ही बाबा अदेय हैं, वो देने वाले हैं। वो शरीर में हैं, शरीर में थे तो भी देते थे, आज शरीर में नहीं है, उससे भी बढ़ चढ़ के एक जगह नहीं, हजारों जगह दे रहे हैं सभी भक्त। ये है गुरुदेव की कृपा। राधे राधे।